शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी। आज कक्षा 9th हिंदी का अगला अध्याय, जिसके कवि हैं रहीम। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। पाठ का शीर्षक दोहा। इनका काव्य ग्रंथ रहीम ग्रंथावली। तो आइए देखिए जरा इनका दोहा। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। देखें थोड़ा शब्दार्थ। टूटे, रुष्ट हुई। सुजन का अर्थ सज्जन, साधारण। टूटे, मुक्ताहार, मोतियों की माला। प्रसंग देखें। इस दोहे में सज्जन व्यक्ति की पहचान के विषय में बताते हुए कवि ने उसके साथ हमेशा मित्रता का संबंध स्थापित करने का उपदेश दिया है। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग में संकलित रहीम ग्रंथावली के दोहे नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता अब्दुल रहीम खान खाना है। व्याख्या देखें। टूटे सुजन मनाइए। रहीम कवि ने सज्जन व्यक्तियों की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि यदि सज्जन साधारण सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति यदि रुष्ट हो जाएं तो उन्हें अनेक बार मनाने की कोशिश करना चाहिए। बार बार उनसे विनती करना चाहिए। उनके साथ मित्रता का संबंध बनाए रखना चाहिए। रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। जिस प्रकार मोतियों की माला टूट जाती है और फिर उसके एक एक दाने को माले के स्वरूप में पिरोया जाता है, माला की तरह तैयार किया जाता है, तो वह अत्यधिक सुंदर लगता है, पूर्ण माला के रूप में बन जाता है। इसमें आप काव्य सौंदर्य देखें। दोहा में सज्जन व्यक्ति की विशेषता बताया गया है। भाषा ब्रज भाषा और रस शांत रस, गुण प्रसाद गुण, अलंकार पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार, छंद दोहा। अब आगे देखें दूसरा दोहा। कहीं रहीम संपत्ति सगए बनत बहुत बहुरीत। कहीं रहीम संपत्ति सगए बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। प्रसंग देखें इस दोहे का। प्रस्तुत दोहा में
सच्चे मित्र की पहचान के विषय में बताया गया है। और अच्छे दिनों में बहुत से लोग बन जाते हैं, साथी हो जाते हैं। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य विभाग में संकलित अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा विरचित उनके रहीम ग्रंथावली से दोहा नामक शीर्षक पाठ में उद्धृत है। व्याख्या के पहले थोड़ा सा शब्दार्थ देख लें। कहि रहीम संपत्ति सगे, सगे माने साथी मित्र, संपत्ति माने धन, बनत बहुत बहु रीत, बहु माने अनेक प्रकार, रीत माने रीत रिवाज, अनेक प्रकार से लोग संबंध बनाते हैं। विपत्ति कसौटी, कसौटी माने खरा खोटा, जो खरा खोटा उतरे, सच्चाई की परख में सामने आए, ते ही वही सांचे सच्चा मीत मित्र। ये शब्दार्थ हो गया। व्याख्या देखें। विपत्ति कसौटी जे कसे, रहीम कवि कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है, उत्तम साथी वही है, और जीवन भर का मित्र वही है जो आपत्ति में, कष्ट में, तकलीफ में, परेशानी में साथ देता है, सहयोग करता है, अपने मित्र की भलाई के बारे में सोचता है, उसको परेशानी से उबारने का प्रयास करता है। दोहा जरा फिर से देखें एक बार। कहि रहीम संपत्ति सगय बनत बहुत बहु रीत। रहीम कब कहते हैं कि जब धन संपत्ति होता है तो बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, बहुत से लोग साथी बन जाते हैं, आओ भगत करते हैं। लेकिन सच्चा मित्र कौन है, सच्चा साथी कौन है? जो विपत्ति कसौटी जे कसे, जो आपत्ति में खरा खोटा उतरता है, सहयोग करता है, भलाई करता है, वही सच्चा मित्र होता है। अब इसमें देखें आप दूसरे दोहे में काव्य सौंदर्य। पहला नंबर, रहीम ने सच्चे मित्र की पहचान के बारे में बताया और कहा कि सच्चा मित्र वही है जो आपत्ति में साथ देता है। भाषा ब्रज भाषा, रस शांत रस, गुण प्रसाद, अलंकार अनुप्रास और रूपक, छंद दोहा। अब आगे आप देखिए भाव साम में एक हेडिंग है, भाव साम।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सच्चे साथी के बारे में कहा है। उन्होंने भी, सूर ने भी अपने सच्चे मित्र की पहचान के विषय में लिखा है। तीसरा दोहा देखें आप, जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तउन छाणत छो। इसमें आप थोड़ा शब्दार्थ देखें। बही, बह जाता है, तज त्याग, मीनन माने मछली, मोह माने प्रेम। रहीमन मछरी माने मछली, नीर माने जल, तउन छाणत छोह, छाणत माने त्यागता है, छोह माने प्रेम, ममता। इसमें आप प्रसंग देखें, प्रस्तुत पद में रहीम ने प्रेम के विषय में बताया है। कहा सच्चा प्रेमी वही है जो हर स्थिति में साथ दे, जो अंतःकरण से प्रेम रखे, जिसमें दिखावापन न हो। संदर्भ प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग में संकलित अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा रचित उनके रहीम ग्रंथावली काव्य ग्रंथ के दोहा नामक शीर्षक पाठ से लिया गया। व्याख्या देखें, जाल परे जल जात बहि तज मीनन को मोह। रहीम कब कहते हैं कि जब मछुआरा नदी में मछली पकड़ने के लिए अपनी जाल फेंकता है तो मछली फंस जाती है और जल बह जाता है। तज मीनन को मोह, जल बह जाता है, जल मछली के साथ प्रेम को त्याग देता है, छोड़ देता है, आगे बह जाता है, वो नहीं रुकता और मछली फंस जाती है। रहीमन मछली नीर को, लेकिन रहीम कब उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि फिर भी मछली अर्थात मछली नीर को तउन छाणत छो, मछली जल के साथ प्रेम को नहीं छोड़ती, अपने प्राण को त्याग देती है। वह प्रेम बस सारी जीवन लीला समाप्त कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सच्चा प्रेमी वही है जो प्राण समर्पित करने के लिए तैयार हो और जीवन भर का साथ दे, हर परिस्थिति में अपने प्रेमी का सहयोग, सहानुभूति, दया प्रदान करे। इसमें आप देखें काव्य सौंदर्य में पहली हेडिंग, रहीम कवि ने मछली और जल के प्रेम के रस की मीमांसा का हृदय स्पर्शी वर्णन किया। भाषा ब्रज भाषा और रस शांत रस,
गुण प्रसाद गुण, अलंकार अनुप्रास अन्योक्ति अलंकार, छंद दोहा। अगली हेडिंग इसमें भाव साम्य। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने महाकाव्य रामचरितमानस में लिखा है, धीरज धैर्य मित्र यरु नारी, आपत्ति काल परखियो चारी। इसका अर्थ आप समझते होंगे। गोस्वामी जी ने लिखा कि आपत्ति काल में 4 सहयोगी होते हैं और जो साथ दे वही सच्चा मित्र माना जाता है। धीरज, धैर्य, मित्र, नारी, ये 4 होते हैं। ये आपत्ति काल में सहयोग करें तो सच्चे मित्र के रूप में कहे जाते हैं। इस तरीके से आज के वीडियो कॉल में मैं आपको यहाँ 3 दोहा का अर्थ और उसकी और हेडिंगों के बारे में बताया। अब नेक्स्ट डे इसके अगला का दोहा आपको अध्ययन कराया जाएगा।